हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीमेंट का। देखिए, बिल्डिंग मटेरियल लगभग खत्म ही होने वाला है। बिल्डिंग मटेरियल में बस एक टॉपिक बचा है, टार, बिटुमन और एस्फाल्ट और प्लास्टिक। मतलब दो टॉपिक और छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आपको पता है हम थियरी प्लस एमसीक्यू दोनों एक साथ करवाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आई होप आप समझेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए, है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन रहा, आज हम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं किसका सर? सीमेंट का। एमसीक्यू किसका पढ़ेंगे हम? सीमेंट का। ठीक है ना। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए शुरू कर दें। आज पता नहीं क्या हुआ है कि यूट्यूब पे कमेंट थोड़ा शो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ जिप्सम यूजुअली एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के निर्माण में मात्रा जिप्सम जोड़ा जाता है। सर सीमेंट में कितना जिप्सम जोड़ा जाता है, यही कह रहा है। हम आपको बताए थे कि जिप्सम क्यों डाला जाता है। सर जिप्सम डालने से क्या होता है ना, सेटिंग टाइम, है ना। सर एक हम आपको ट्रिक बताए थे, सारा। सर सारे का हम बता रहे हैं इंग्रेडिएंट, सीमेंट इंग्रेडिएंट ऑफ, है ना सर, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट में हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं? सर कैल्शियम होता है, सिलिका होता है, एल्युमिनियम होता है, फेरस होता है, मैग्नीशिया होता है और सर सल्फर होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? बिल्कुल सर। सर यदि इसका हम एवरेज वैल्यू लिखे तो इसका 65% होता है कि नहीं? सर इसका 20, यानी हम इसका 22% कह सकते हैं। सर इसका 5% कह सकते हैं। इसका सर 3% कह देंगे। इसका सर 2% कह देंगे और सल्फर का हो जाएगा आपका 1%। लास्ट में आता है एल्कलीज। लास्ट में आता है सर क्या? एल्कलीज आता है ना। तो एल्कलीज की मात्रा लेस देन 1 होता है। एल्कलीज की मात्रा भी कितना होता है आपका? लेस देन 1% होता है। 1% से कम एल्कलीज भी होता है। बिल्कुल सर। सर इसमें कहीं देखेंगे आप सल्फर नहीं डाला गया, इसमें कहीं देखेंगे हम सल्फर लेके नहीं। तो हम बताए थे सल्फर को आपको अलग से याद करना है। जो सल्फर होता है वो क्या होता है सर? सर सल्फर एक तरह से रिटार्डर, क्या होता है सर? रिटार्डर होता है, यानी मंदक का काम करता है। यदि सीमेंट में सल्फर ना, सॉरी सल्फर का है जिप्सम। जिप्सम किसका काम करता है सर? मंदक का काम करता है। जिप्सम किसका काम करता है? मंदक का काम करता है। यदि सीमेंट में जिप्सम ना डाले ना तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। और हमको सीमेंट के बहुत जल्दी सेट होने से बचना है, क्योंकि सीमेंट में बालू डालते हैं फिर मिलाते हैं। अब उतने ही टाइम में यदि वो सेट होने लगता है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए क्या हो जाएगा सर? मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हमको ले जाना है, अभी उसके बाद उसको रखना है, फिर हमको बहुत सारे प्रोसेस करना होता है। तो सीमेंट जल्दी न सेट हो, यानी कहेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। कौन सा? जिप्सम। जिप्सम की मात्रा हम कितना बताए थे सर? जिप्सम की मात्रा 2 से लेकर के 4% बताए थे। यही तो बताए थे। बिल्कुल सर, 2 से लेकर के 4%। देखिए यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं मिला, लेकिन देखने से आपको लग जाएगा कि ऑप्शन नंबर कौन हमारा सही होगा। जे देखने से लग जाएगा कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। आनंद है लाइव, ठीक है। चलिए आनंद, हाँ चलिए बताइए आप लोग बताते करिए, आंसर भी आप लोग क्या करिए? बताया करिए। बिल्कुल सर, है ना। थोड़ा कमेंट हम बड़ा कर ले रहे हैं। चलिए, तो कितना हो जाएगा सर? सर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा सर कितना? 3 से लेकर 5%। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा मेरा? डी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। 3 से लेकर 5% जिप्सम की मात्रा होती है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। सर यदि हम सीमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की बात करें, तो सीमेंट 2 मटेरियल से मिलकर बना होता है। सर सीमेंट किससे मिलकर बना होता है? सर सीमेंट 2 मटेरियल से मिलकर बना होता है। सर एक होता है कैल्सिरेशियस मटेरियल होता है और दूसरा होता है सर एग्रीलेशियस मटेरियल। और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है, 65% होता है और एग्रीलेशियस सर 35% होता है। और एग्जाम में आता है कि चूनामय मिट्टी, मृतिकामय पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है आनंद, और लिखा करिए कि ऑप्शन ए का डी, बी का डी, ऐसा लिखा करिए, तब हम समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सर पोर्टलैंड सीमेंट के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अनिवार्य रूप से क्या परीक्षण किया जाता है? फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इसेंशियली डन इज। सर क्वालिटी गुणवत्ता कंट्रोल के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? सर देखिए, क्या हमें आपको सारा टेस्ट पढ़ाया था क्या? बिल्कुल सर। सर टेस्ट दो था और 2 तरफ था। सर एक टेस्ट था लैब टेस्ट और दूसरा क्या था? फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट बहुत आसान था सर।
सर फील्ड मतलब साइट पे जाते हैं। फील्ड मतलब क्या करते हैं सर? फील्ड मतलब साइट पे जाते हैं और साइट पे हम लोग देख लेते हैं, क्या देखते हैं कि बोरे में हाथ डालेंगे तो ठंडक महसूस होगा। आप लोग यहाँ सोच दिया करिए तब तक, सर बोरे में हाथ डालेंगे तो ठंडक महसूस होगा। एक मुट्ठी पानी, एक मुट्ठी सीमेंट लेकर के पानी से भरे बाल्टी में डालेंगे तो धीरे धीरे जाकर बाल्टी के तली पर बैठेगा। सर सीमेंट को 15 मिनट गर्म करेंगे तो उसका कलर नहीं चेंज होगा। सर सीमेंट को महकेंगे तो ऑर्गेनिक या मिट्टी जैसा उसमें स्मेल नहीं आना चाहिए था। सर सीमेंट में और क्या है सर, सूने को मसलेंगे तो कैसा महसूस होगा सर? मुलायम महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? मुलायम। ये सारा क्या है सर? फील्ड टेस्ट है। सर फील्ड टेस्ट जो होता है वो रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। फील्ड टेस्ट रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, लेकिन थोड़ा इनएक्यूरेट होता है, उतना इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, मोटा मोटी रिस्पांस देता है। लेकिन लैब टेस्ट सर टाइम लेता है, उसके साथ सर लैब टेस्ट का क्या है सर, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, एकदम मतलब एकदम एक्यूरेट डेटा देता है वो। तो लैब टेस्ट में क्या टेस्ट करते हैं? सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट बताए थे, है ना सर? कंसिस्टेंसी टेस्ट बताए थे, पानी की मात्रा कितना जाना है, तो सीमेंट के भार का 30% पानी डाला जाता है, बताए थे, याद होगा आपको? बिल्कुल सर। उसके बाद कंसिस्टेंसी के बाद सेटिंग टाइम टेस्ट किए थे। सेटिंग टाइम टेस्ट भी दो तरह से किए थे, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी टेस्ट, तीनों टेस्ट के लिए हम विकार्ट ऑपरेटर्स यूज किए थे। कौन सा ऑपरेटर? विकार्ट ऑपरेटर। सर साउंडनेस चेक करने के लिए हम लोग ली चैटलियर का यूज किए थे। किसका यूज किए थे? ली चैटलियर ऑपरेटर्स का। सर उसके बाद फ्लास्क, सर हम फ्लास्क का यूज किए थे। कौन सा फ्लास्क था आप याद करेंगे? का स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज किए थे ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.14 होता है, इसको ज्ञात करने के लिए फ्लास्क का यूज किया था, है ना, ली चैटलियर फ्लास्क का यूज किए थे। उसके बाद देखते हैं तो सर सेटिंग टाइम, बिल्कुल सर सेटिंग टाइम का हम टेस्ट करते हैं। क्या सर? क्वालिटी कंट्रोल देखने के लिए हम सेटिंग टाइम का टेस्ट करते हैं, बिल्कुल सर। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। सर सेटिंग टाइम है ना, सेटिंग टाइम का टेस्ट किससे करते हैं? सेटिंग टाइम का टेस्ट हम दो तरह से करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम, है ना, क्या करते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम, और क्या होता है सर? फाइनल सेटिंग टाइम। सर इनिशियल सेटिंग टाइम और क्या होता है मेरा? फाइनल सेटिंग टाइम, बिल्कुल सर। क्या होता है? फाइनल सेटिंग टाइम। सर दोनों में हम लोग विकार्ट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, लेकिन इनिशियल सेटिंग टाइम में सर 10 mm डाया का 50 mm लंबा प्लंजर यूज करते हैं। याद है आपको कि नहीं? याद है कि नहीं? थियरी में बहुत डिटेल में पढ़ाए थे सर। इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम में 10 mm डाया का 50 mm लंबा प्लंजर यूज करते थे, और फाइनल सेटिंग टाइम में 1.13 mm का निडिल यूज करते थे, जिसको मोटा मोटी हम कहते हैं 1 mm का निडिल, है ना सर। दोनों में कितना था सर? इनिशियल सेटिंग टाइम में ऊपर से, अब जानते हैं जिसमें हम सैंपल भरते हैं वो 40 mm गहरा होता है, तो 33 से 35 mm धंसना चाहिए था। और फाइनल सेटिंग टाइम में सर, फाइनल सेटिंग टाइम में बस आधा mm निशान बने या वो भी निशान ना बने, यही तो था सर। हम जब टेस्ट करते हैं विकार्ट ऑपरेटर से तो कितना लोड रहता है ना, विकार्ट ऑपरेटर में जो नीडल रहता है प्लंजर पूरा लेकर के कितना लोड रहता है, तो आप कहेंगे सर 300 ग्राम रहता है। कितना रहता है? 300 ग्राम। तो बिल्कुल सर सेटिंग टाइम हम करते हैं। सर यदि हम इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो सर ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सर पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनेस सीमेंट आरएचसी, सल्फर सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, सर इसका इनिशियल टाइम सर 30 मिनट होता है। इसका इनिशियल टाइम कितना होता है सर? 30 मिनट होता है। और फाइनल सेटिंग टाइम सर 600 मिनट। कितना होता है मेरा? 600 मिनट होता है। निकाल सकते हैं हम 10 घंटा होता है, बिल्कुल सर। साउंडनेस टेस्ट किए थे, बिल्कुल सर। सर किस ऑपरेटर से किए थे? सर ली चैटलियर ऑपरेटर से किए थे। किस ऑपरेटर से किए थे हम? ली चैटलियर ऑपरेटर से किए थे सर। क्या? साउंडनेस टेस्ट। सर साउंडनेस कैसे क्या पता चलता है सर? इनिशियल सेटिंग के बाद मेरा सीमेंट कितना फूलता है, किसके कारण फूलता है? या तो चूने के कारण या मैग्नीशिया के कारण। सिर्फ जब हम ली चैटलियर से क्या निकालते हैं? सिर्फ चूने की मात्रा निकाल लेते हैं, उसे ली चैटलियर से निकालते हैं। लेकिन चूना और मैग्नीशिया दोनों की मात्रा निकालना हो तो किसका यूज करते हैं? ऑटोक्लेव का। किस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं हम लोग? ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब जानते हैं सर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, है ना, इसका जो होता है ना सर, गैप कितना होता है नॉर्मल पानी में और गर्म पानी में रखने के बाद? तो कहेंगे सर 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट होता है ली चैटलियर, वो कितने का होता है सर? 30 mm डाया भी रहेगा और 30 mm सर हाइट भी रहेगा। 30 mm डाया, 30 mm क्या रहता है? उसका हाइट रहता है, बिल्कुल सर, ये हमको पता है।
सर हम बता रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ किसमें यूज करते हैं सर, ब्रिकेट बनाते हैं, है ना सर, किसका सर, एक ब्रिकेट बनाते हैं। ब्रिकेट कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का ब्रिकेट बनाते हैं। कितने नंबर का ब्रिकेट बनाते हैं, 6 नंबर का ब्रिकेट बनाते हैं। फिर उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाकर खींचते हैं और तोड़ करके फिर हम देखते हैं कि 6 का जो एवरेज आएगा वही क्या हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। यानी क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमको सारा काम करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। सर विकाट ऑपरेटर्स इज यूज टू डिटरमाइन, विकाट का उपकरण उपयोग में लाया जाता है। विकाट ऑपरेटर्स कहाँ यूज होता था, अभी तो हम बताए थे। विकाट ऑपरेटर्स 3 टेस्ट करते हैं, विकाट ऑपरेटर से 3 टेस्ट करते हैं। कौन कौन सा, कंसिस्टेंसी टेस्ट, फिर इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, या कह सकते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट और सेटिंग टाइम। सर कंसिस्टेंसी टेस्ट दिया है क्या, देखते हैं सर, देखते हैं इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई मिलेगा। तो यहाँ क्या मिल रहा है, देखिए सर ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट, बिल्कुल नहीं। ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट हम पढ़ेंगे सिटी में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ सीमेंट, बिल्कुल नहीं सर, फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ सीमेंट भी हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं ना। फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ सीमेंट भी हम कहाँ पढ़ते हैं, एफएम कहते हैं ना। या तो हम पढ़ देंगे कहाँ, या तो हम पढ़ देंगे सॉइल मैकेनिक्स में, या फिर हम कहेंगे वहां कहाँ सर, सिटी में पढ़ा जाएगा। देखेंगे सिलेबस में है कि नहीं। फिर सर यही तो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, यही सर क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। यदि हम पूछे कि सर नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट में कितना पानी लेते हैं, तो आप कहेंगे सीमेंट के भार का 30%। आप क्या कहेंगे सर, आप कहेंगे सीमेंट के भार का 30%। सर इसमें प्लंजर यूज होता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो प्लंजर यूज होता है। उसका क्या साइज रहता है, तो 10 एम दाया का 50 एम लंबा, भार कितना रहता है 300 ग्राम। सर एक सैंपल साइज मिलता है जिसमें हम भरते हैं, जिसमें हम सीमेंट को भरते हैं ना, इसमें सुई टच कराते हैं। तो सर ये 40 एम गहरा होता है, कितना सर 40 एम गहरा होता है, और सर 80 एम चौड़ा होता है। 40 एम गहरा होता है और क्या होता है सर 80 एम क्या होता है, चौड़ा होता है। आनंद का रहा है तीसरे का सी, हम क्या हुए, आनंदित हुए, बुगम्बो खुश हुआ, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। सर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसकी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, अरे देखिए ना कितना आया है, अब देख लीजिए आया कितना है, और क्या इसका कोई औकात है क्या इस क्वेश्चन का। कहेंगे सर नहीं, औकात नहीं है, लेकिन आया हुआ है। लेकिन क्या है, आया हुआ है, बहुत ज्यादा, है ना। अच्छा सारा आया हुआ है, देखिए ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। हम ना बैच लॉन्च किए थे तभी बताए थे ना कि हम साथ साथ में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन करवाते चलेंगे, ठीक है। और जब सारा थियरी हम खत्म कर देंगे, सारा थियरी खत्म कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, टाइम बचता है, यदि आपका एग्जाम नहीं होता है, फिर हम सिर्फ एमसीक्यू ढूंढ दिया जाएगा, ठीक है। यदि कोई कुछ पूछना चाहता है तो मेरा नंबर है, बैच से रिलेटेड कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर है ना, आप नंबर ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, क्या नंबर हम दे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप निश्चिंत होकर के एसएमएस कर दीजिएगा। कॉल करने से भी बचना है थोड़ा, है ना। कॉल थोड़ा हम लोग क्लासे लेते रहते हैं, कॉल करने से भी क्या है आपको बचना है। उसके साथ साथ हम बताना चाहें, मोबाइल नंबर मेरा नोट कर सकते हैं 8756394248, है ना। ये मेरा पर्सनल मोबाइल है, एक कभी ऑफ नहीं होता है ना, कभी ऑफ नहीं आएगा। कॉल रिसीव नहीं होगा चलेगा, क्योंकि बिजी रहते हैं ना, थोड़ा सा कॉल रिसीव ना हो, लेकिन लगेगा हमेशा 24 घंटा। अभी आज ही रात को 1 बजे 1:30 बजे हम दिखा देंगे, 1:30 बजे लड़का फोन किया था, तो ऐसा भी नहीं करना है, सोने देना है, ठीक है। 1:30 बजे, अब 1:30 बजे हम क्या करेंगे फोन उठा के, है ना। हम देखे ही नहीं थे, वाइब्रेशन मेरा फोन हमेशा वाइब्रेट में रहता है, तो 1:30 बजे फोन आया था। तो ऐसा मत करिएगा, 1:30 बजे फोन नहीं करिएगा, ठीक है। और थोड़ा जल्दी कर देना है फोन, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, आपको बुक चाहिए, सर मेरे पास आपसे आपके कोर्स से रिलेटेड 2 बुक रेडी हो गया है। एक हो गया मेरे बिल्डिंग मटेरियल, है ना, एक हो गया है बिल्डिंग मटेरियल, और दूसरा क्या हो गया सर बिल्डिंग मटेरियल के बाद दूसरा बुक मेरा अवेलेबल हो गया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, है ना। दूसरा बुक क्या मिल जाएगा आपको, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, बिल्डिंग क्या मिल जाएगा आपका, कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। और तीसरा बुक हम बनाने वाले हैं जल्दी ही, जैसे संडे को हमको पूरा टाइम मिलता है, तो संडे को हम बना देंगे। अगला ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग, अगला क्या मिल जाएगा सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड, है ना। सर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड आपको ये हम बहुत ज्यादा एसएमएस आने लग रहा है, तो हम भेज नहीं पाएंगे इसको। आप सिविल टेक सोल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, ठीक है। यानी
3 बुक आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसके बाद पैसा लगेगा, ठीक है, फ्री का है ना। तो यदि आप बैच ले लेंगे तो नहीं पैसा लगेगा, यदि बैच लेंगे तो नहीं पैसा लगेगा, बैच लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बैच सबसे सस्ता आप जानते हैं, 600 रुपये में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो सर ये रहा मेरे बारे में जानकारी। ये एप्लीकेशन पे मिलेगा, ई बुक सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंडनेस ऑफ सीमेंट। सर सीमेंट का साउंडनेस का मतलब क्या है? कुछ नहीं मतलब है सर, चूने या मैग्नीशिया की मात्रा की उपस्थिति के कारण एक्सपेंड करता है ना, क्या करता है? फूलता है। कौन फूलता है सर? चूना फूलता है। देखते हैं लिखा है क्या, मिश्रित करने पर प्रवाह की क्षमता, एबिलिटी टू फ्लो ऑफ मिक्स, बिल्कुल नहीं, हमको लेना ही देना नहीं है। एबिलिटी टू रिटेन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग, जमने के बाद आयतन बनाए रखने की क्षमता। आगे देखते हैं, एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड साउंड। सर साउंडनेस से साउंड से कोई लेना ही देना नहीं है। एबिलिटी टू सर साउंड से मेक रिंगिंग नॉइज कर रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा सर? बी लग जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। जमने के बाद आयतन बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाता है? साउंडनेस। और जब खराब हो जाता है उसे अनसाउंडनेस कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं सर? अनसाउंडनेस कहते हैं। सर हमको अनसाउंडनेस ही तो नहीं चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए? हमको अनसाउंडनेस ही नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? साउंडनेस चाहिए, है ना। यानी कि सर आयतन बढ़े ना, आयतन क्या हो? बढ़े भी ना, आयतन घटे भी ना, है ना। तो सर चूना बच जाता है तब अनसाउंडनेस हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है सर? अनसाउंडनेस हो जाता है। आप समझेंगे सर साउंडनेस को किससे चेक करते हैं? सर साउंडनेस को हम चेक करते हैं ली चैटेलियर एपरेटस से सिर्फ लाइम की मात्रा निकालता है। यदि लाइम और मैग्नीशिया दोनों की मात्रा निकालना है तो हम किसका यूज करते हैं? ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर? ऑटोक्लेव का। सर ली चैटेलियर एपरेटस होता कैसा है? कुछ नहीं है ली चैटेलियर सर, उसका जो साइज होता है 30 mm गहरा होता है, 30 mm डाया का होता है, उसी में 2 निडिल लगा रहता है और निडिल के बीच एक्सपेंशन को हम लोग ज्ञात करते हैं। एक बार ठंडे पानी में डालते हैं, एक बार गर्म पानी में डालते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं उस दोनों निडिल के बीच कितना हो रहा है ना, 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट इन ड्यू टू। सर क्विक सीमेंट में शीघ्र जमाव के गुण का कारण है। सर जो क्विक सेटिंग होता है किसके कारण होता है? बता पाएंगे क्या सर? क्विक सेटिंग किसके कारण होता है? बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे सर? हम बताए थे, है ना। क्या सर सेटिंग में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स कौन देता है? सर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले पानी से रिएक्शन कौन करता है? हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबसे पहले पानी से रिएक्शन कौन करता है? सीमेंट में सबसे पहले कौन सा इंग्रेडिएंट पानी से रिएक्शन करता है? सबसे पहले सीमेंट का कौन सा इंग्रेडिएंट सेटिंग होना? सर तुरंत सेटिंग होना शुरू हो जाता है, तो आप कहेंगे सर एल्यूमिना। आप क्या कहेंगे सर? एल्यूमिना करता है। करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल सर, एल्यूमिना ही सर क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। एल्यूमिना है सर क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सर देखिएगा, आप कहेंगे सर एल्यूमिना ठीक है, लेकिन आप तो ये भी कहते हैं ना सेटिंग जल्दी करना है तो जिप्सम मत डालिए। ठीक है, जिप्सम नहीं डालना है, लेकिन यहाँ जिप्सम मिलेगा ही नहीं ना, यहाँ तो जिप्सम मिलने वाला नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? यहाँ क्या आंसर सही हो जाएगा सर? एल्यूमिना। कौन है सर? सर सेटिंग, है ना। सीमेंट के शीघ्र जमाव का गुण है। फॉर द क्विक सेटिंग इन सीमेंट ड्यू टू, किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे सर एल्यूमिना के कारण हो जाएगा। सी कितना होता है सर? 5% होता है। कितना होता है? 5% होता है। एवरेज में 4 से 8 जा सकते हैं, 3 से 8 एवरेज में देता है ना। तो एल्यूमिना एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सर, इसमें देखें सर, इसमें और देखें सर मैग्नीशिया क्या करता है? तो आपको मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया काम सेम है सर। कठोरता देते हैं दोनों, और क्या देते हैं सर? रंग देते हैं। और दोनों क्या करते हैं सर? रंग देते हैं। सर कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट के बारे में आप बता पाएंगे क्या? बिल्कुल सर, आपके देखिए टू द पॉइंट पढ़ाए हैं, सिलेबस पढ़ाए हैं। आपके सिलेबस में एडमिक्सचर नहीं दिया हुआ, हो सकता है सीटी में दे, हो सकता है सीटी में एडमिक्सचर दे, तो एडमिक्सचर बताएंगे। एडमिक्सचर मतलब सर मंदक हो गया। एडमिक्सचर मतलब क्या होता है सर? मंदक हो गया, त्वरक हो गया, है ना। तो ये सब नहीं दिया है। अगर सीटी वाले सिलेबस में दिया हुआ तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है। सीमेंट वाले में नहीं दिया था। तो सर ये किसका काम करता है? मंदक का काम करता है ना। कैल्शियम सल्फेट किसका काम करता है सर? मंदक का काम करता है। एक कैल्शियम सल्फेट से मिलता जुलता सर कैल्शियम सल्फेट, है ना। कैल्शियम सल्फेट किसका अरे यार लिख नहीं पाते हम, कैल्शियम लिख जाओ भैया। कैल्शियम सिलिकेट,
कैल्शियम सल्फेट किसका काम करता है सर? कैल्शियम सल्फेट सर मंदक का काम करता है। किसका काम करता है सर? मंदक का काम करता है। लेकिन हम बात करें आपका एक और नाम ले ले सर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड किसका काम करता था आपको पता है सर? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाए थे। आपको क्या बना के दिए थे हम? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाए थे, बिल्कुल सर। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ही हम क्या मिला थे? कैल्शियम क्लोराइड मिला दिए थे, तो बन गया था एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यही तो था, रैपिड हार्डनिंग में कैल्शियम क्लोराइड मिलाए थे तो क्या बन गया था? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यानी ये क्या करता है सर? ये तोरक का काम करता है। एक किसका काम करता है सर? तोरक का काम करता है। सर शुगर किसका काम करता है? सर शुगर भी किसका काम करता है? तो जो शुगर है ना सर, अरे चीनी ठीक है, चीनी है ना, वो भी किसका काम करता है? मंदक का काम करता है। चीनी किसका काम करता है सर? मंदक का काम करता है। क्लियर है चीज, है ना? एक बार कंफर्म करिए, चीजें क्लियर है, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। फॉर साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट द ऑपरेटर्स यूज्ड इन। सर सीमेंट में निर्दोषता परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं? सीमेंट में निर्दोषता परीक्षण के लिए कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं ना? आपको बताना पड़ेगा क्या? कई बार से तो बता रहे हैं, है ना सर। हमको यदि सिर्फ हमको वो ज्ञात करना है, चूने की मुक्त मात्रा ज्ञात करना है, तो हम ली चैटेलियर का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे हम? ली चैटेलियर ऑपरेटर्स का यूज कर लेंगे। लेकिन चूना और मैग्नीशिया दोनों की मुक्त मात्रा ज्ञात करना है तो सर ऑटोक्लेव यूज करेंगे। तो ऑटोक्लेव तो दिया ही नहीं सर, ऑटोक्लेव तो दिया ही नहीं, तो क्या मिल रहा है? ली चैटेलियर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ली चैटेलियर। देखिए जब हम आपको थियरी पढ़ा रहे थे, बिकाट ऑपरेटर बहुत बार नाम ले लिया ना। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है सर, कंप्रेशन टेस्ट ज्ञात किया गया था, CBR रोड में पढ़ा जाएगा। सर जब हम थियरी पढ़ा रहे थे तो हम आपसे कुछ कहे थे। क्या कहे थे सर? हम आपसे कहे थे ना कि ऑटोक्लेव का आता ही नहीं है आनंद मेरे लाल, ऑटोक्लेव का आता ही नहीं है क्वेश्चन। बस कहेगा कि चूना और मैग्नीशिया ज्ञात करना होगा तो किस मेथड से करेंगे, तब आएगा ऑटोक्लेव। बस तभी यही करेगा ऑटोक्लेव, और ऑटोक्लेव बहुत कम आता है। लेकिन ली चैटेलियर ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़े थे। अब देखे तो थियरी पढ़ाए थे, तो ली चैटेलियर ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़े थे, लेकिन ऑटोक्लेव ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पढ़े। आता ही नहीं कभी साइज वगैरह। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सर सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा हो। सर सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक मतलब क्या होता है? जिसकी मात्रा ज्यादा। तो हम क्या बताए थे? 40 30 11 11, यही तो याद रखना है। बिल्कुल सर। सर एक होता है एलाइट, एक क्या होता है सर? सर एक होता है एलाइट, है ना। एक क्या होता है सर? एलाइट होता है। दूसरा क्या होता है सर? बेलाइट होता है ना। बोग्यू कंपाउंड कहते हैं। एलाइट होता है, बेलाइट होता है। सर एक होता है सेलाइट। एक क्या होता है मेरे लाल? एक होता है सेलाइट, और चौथा होता है फेलाइट, है ना। वाह सर क्या नाम है! एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट, ये बोग्यू कंपाउंड है। एलाइट मतलब सर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, बेलाइट मतलब सर डाई कैल्शियम सिलिकेट, सेलाइट मतलब सर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, सर फेलाइट मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। सर एलाइट यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कितना होती है? 40%। सर बेलाइट यानी सर डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कितना होती है? 30%। सेलाइट सर 11% मान लीजिए इस, और फेलाइट टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट की मात्रा कितना होती है? 11%, है ना। बाकी जो बचता है फालतू चीज है। अब देखिएगा सर, यदि हम इसके आगे कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सर ये क्या देता है? तो सर 7 दिन का हार्डनेस किसके वजह से आता है ना। 7 दिन का हार्डनेस कौन देता है सर? सर 7 डेज हार्डनेस कौन देता है? 7 दिन में जब सीमेंट कठोर होता है किसके कारण होता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण। किसके कारण? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण। सर एक मंथ हम लिख दे रहे हैं, एक मंथ है ना। एक मंथ की हार्डनेस, या कह दीजिए सर एक मंथ से ज्यादा साल भर तक का हार्डनेस कौन देता है? कहेंगे सर डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्या कहेंगे सर? डाई कैल्शियम सिलिकेट देता है। देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल सर। सर ये क्या देता है? सर फ्लैश से, है ना। ये सर क्या करता है? फ्लैश सेटिंग करता है। ये क्या करता है सर? फ्लैश सेटिंग करता है। सबसे पहले क्रिया यही करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सबसे क्या पहले क्विक सेटिंग के लिए यही जिम्मेदार है। कौन? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और ये भी सर क्या करता है? ये फ्लक्स का काम करता है। ये भी क्या काम करता है सर? फ्लक्स का काम करता है। सर इनिशियल हार्डनेस किसके कारण आता है? सर इनिशियल हार्डनेस ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण आएगा। सर फाइनल हार्डनेस किसके कारण आता है, या फाइनल स्ट्रेंथ किसके कारण आता है? तो सर डाई कैल्शियम सिलिकेट के कारण आता है ना।
सर क्विक सेटिंग किसके कारण आता है, तो कहेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण आता है। किसके कारण आता है, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण आता है। हम आपसे पूछना चाहें, आप बता पाएंगे क्या? आनंद कुछ कमेंट किए हैं सर, क्या कमेंट किए हैं? हाँ है ना, आप ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर 40-30 वाला क्या हो जाएगा सर, 40 से 70 80 10 90 92% हो जा रहा है, 8% फालतू भी तो होता है कि नहीं, और ये थोड़ा वैरी भी तो करता है इधर उधर, है ना। तो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरे बोलो ना, बोलते नहीं हो तो क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देते हो, आ नहीं रहा है क्या है? आसान तो है। यदि 3 पढ़ के मेरे लाल आओगे तो सारा क्वेश्चन सर चुटकियों में हो जाएगा, सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। संख्या कम जुड़ा है, ज्यादा आप लोग शेयर करिए सेशन को। सर 3 दिन बाद साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का संपीड़न सामर्थ्य किससे कम नहीं होना चाहिए? सर 3 दिन। अब देख रहे थे जब हम क्वेश्चन कर रहे थे 3 दिन 7 दिन बहुत कर रहे थे, है ना, 3 दिन 7 दिन बहुत कर रहे थे। तो सर साधारण पोर्टलैंड यानी ओपीसी का कितना सर, ओपीसी का याद है। यदि ओपीसी का हम बात करें तो यहाँ देखेंगे क्या, यदि 33 ग्रेड वाला देख लें, यदि ग्रेड 33 की बात कर लें, यदि किसकी बात करें सर, 33 की बात करें तो कितना हो जाएगा सर, 3 दिन में कितना हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा सर 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि किलोग्राम में चाहिए तो 160 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सर। 7 दिन में स्ट्रेंथ कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 22 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, या फिर सर 220 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 28 दिन में कितना मिलेगा, तो 28 दिन में आप क्या कहेंगे, अरे हाँ 33 है ना, तो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 330 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। याद कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। याद कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। सर संपीड़न सामर्थ्य किसमें चेक करते हैं, सर एक क्यूब लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लें सर, 3 दिन पूछा है, 3 दिन मतलब 16, किलोग्राम में दिया नहीं 160, तो 160 मिलेगा क्या, ऑप्शन नंबर डी 160 मिलेगा। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। इसके साथ साथ हम कहें सर कंप्रेशन टेस्ट किस में ज्ञात करते हैं, सर कंप्रेशन टेस्ट के लिए हम क्या लेते हैं सर, कंप्रेशन टेस्ट के लिए हम क्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं। जो क्यूब का साइज होता है वो कितना होता है सर, 70.66 mm। अरे बोलो ना, 70.66 mm होता है। सर टेम्परेचर कितना होता है, तो कहोगे टेम्परेचर कितना होता है मेरे लाल, 27 डिग्री सेल्सियस ±2, है ना। और एग्जाम में आता है टेम्परेचर कितना रहता है, क्या कहना है सर, रूम टेम्परेचर कितना होता है सर, रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है क्या सर, उसके बाद हम देखते हैं क्या, अरे ह्यूमिडिटी, है ना। सर ह्यूमिडिटी कितना होता है, तो सर क्या कहेंगे हम, सर ह्यूमिडिटी 90% हमको चाहिए। क्या चाहिए सर, 90%। सर जो लोड लगा के तोड़ते हैं कंप्रेशन पे, है ना, देखे थे ना फिगर दिखाए थे, दोनों तरफ से लोड लगाते हैं, तो कितना लोड लगाएंगे, लिखेंगे 350 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, है ना। लोड क्या लगाएंगे सर, जो कंप्रेशन लोड कितना आएगा, कंप्रेशन लोड कितना लगाएंगे, तो सर कंप्रेशन लोड हम लगाएंगे 350 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, है ना। 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 350 किलोग्राम लोड हम क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। क्या करते जाते हैं हम, बढ़ाते हैं। बताइए कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, झंझनाहट, हड़बड़ाहट, फड़फड़ाहट नहीं है तो फिर लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते, कमेंट क्यों नहीं करते, बताओ ना। चलो आगे चलते हैं। सीमेंट की, हाँ, कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ड्यूरेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट के आरंभिक दृढ़ीकरण अवधि के लिए कौन सा उत्तरदायी है, ये पूछने वाली बात है क्या, बताओ सर। ये तो मजाक हो रहा है हमारे साथ, ये तो हम मजाक हो रहा है सर, हमको तो पता है सर। सर इनिशियल सेटिंग कौन देगा, कमेंट करो फटाक से, इनिशियल सेटिंग कौन देगा। अब थोड़ा सा फंस सकते हो, जब हम कहें कमेंट करो या बताओ ना, तो इसका मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का यौगिक क्या है, मतलब कौन सा यौगिक है जो पानी के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है। हम अभी क्या बताए थे, अभी जब एलाइड बेलाइड सेलाइड लिख रहे थे तो यही तो बताए थे। क्या बताए थे, सीमेंट में जल मिलाने के 24 घंटे के भीतर कौन यौगिक बनता है। तो सबसे पहले क्या करता है रिएक्शन, सर सबसे पहले रिएक्शन एल्यूमिना करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सर इनिशियल सेटिंग ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण आएगा, है ना। तुरंत प्रतिक्रिया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट करता है। 24 घंटा के अंदर जो होता है रिस्पॉन्स यौगिक कौन बनाता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। यदि कहा था इनिशियल हार्डनेस किसके कारण आता है, तब मेरा दूसरा होता है, लेकिन इनिशियल सेटिंग कह रहा है ना। इनिशियल सेटिंग के लिए क्या हम कह देंगे सर, क्या कह देंगे,
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या कहेंगे? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। 24 घंटे के लिए यही कहेगा। 7 दिन के लिए कह देता तो हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट पे चले जाते हैं, है ना। किसके लिए? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा सर? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सर डाई कैल्शियम सिलिकेट कितना होता है? सर डाई कैल्शियम सिलिकेट 30%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सर 40% होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कितना होता है? 11%, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड कितना होता है? 11%। लेकिन ये ओपीसी के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, है ना। इसके अलावा सब क्या होता है? धीरे धीरे बदल जाता है अलग अलग सीमेंट में। ठीक है, ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाना है तो 50% से क्रॉस कर देते हैं। किसको? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 50% क्रॉस कर जाता है। आई होप समझेंगे आप। सर जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टू, मतलब सीमेंट में अल्प मात्रा में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? क्यों मिलाते हैं जिप्सम को? सर पहला क्वेश्चन तो यही था। पहले तो हम यही बताए थे ना, जिप्सम क्यों मिलाते हैं? सर मंदक का काम करता है। मंदक मतलब सर सीमेंट ये जिप्सम ना मिलाए ना तो तुरंत सेट होने लगता है। क्या होने लगता है? तुरंत सेट होने लगता है। तो हमको तुरंत सेटिंग से बचाना है। हमको क्या करना है कि तुरंत सेटिंग से हमको बचाना है। और तुरंत सेटिंग से कौन बचाएगा? तो तुरंत सेटिंग से बचाएगा मेरा जिप्सम। तुरंत सेटिंग से कौन बचाएगा? जिप्सम बचाएगा। 2 से 4% मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं? 2 से 4% मिलाते हैं। तो लिखा है इसमें क्यों मिलाते हैं? अंतिम दीर्घिका काल बढ़ाने के लिए नहीं, इनके फाइनल के लिए नहीं। फाइनल सेटिंग टाइम बढ़ाने का मतलब है कि जो सीमेंट 10 घंटा में सेट हो रहा था वो 15 घंटा में सेट होगा। ऐसे तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल सर सीमेंट को जल विरोधी बनाने के लिए नहीं सर जल विरोधी हाइड्रोफोबिक बनाने के लिए हम हाइड्रोफोबिक एजेंट का यूज करते हैं टाइप ऑफ सीमेंट में। सर कलर देने के लिए बिल्कुल नहीं। सर कलर देने के लिए 5 से 10% पिगमेंट यूज कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। ये ना, अब व्हाइट सीमेंट बनाने के लिए हम कैसे क्या करते हैं? व्हाइट सीमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं पता है? सर व्हाइट सीमेंट बनाने के लिए आयरन ऑक्साइड डालते हैं, बस सिंपल सा, है ना। क्या कहते हैं? आनंद का एकदम करेक्ट आया है। क्या आया है सर? आरंभिक दृढ़ीकरण कार्य बढ़ाने के लिए इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम, है ना। इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सर जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम कहां से मिलता है पता है? हाँ जिप्सम, हाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ये तो इसमें हम शॉर्ट वीडियो बनाए थे। बिल्कुल सर, इसमें हम क्या बनाए थे सर? इसमें हम शॉर्ट वीडियो बनाए थे, है ना। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जाइए, सर्च कर लीजिएगा @ मंकेश सर, है ना। MANKESH_, सर, है ना। तो उस पर शॉर्ट वीडियो डालते रहते हैं। और शॉर्ट वीडियो फालतू वीडियो नहीं रहता है। शॉर्ट वीडियो कोई टॉपिक पढ़ा के ही 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो डालते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम बताए थे कि सीमेंट को जब स्टोर करते हैं ना, है ना सर, इंस्टा पर चले जाइए, है ना सर, इंस्टा पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए सर, यूट्यूब पे चले जाइए सर, ट्विटर पे चले जाइए, हाइप पे कहीं चले जाइए, सारी जगह मिल जाएंगे हम। ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहे थे कि हाँ सीमेंट को जब स्टोरेज करते हैं तो उसके स्ट्रेंथ में क्या आता है? कमी आता है। अब सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को स्टोर करेंगे तो उसके स्ट्रेंथ में बढ़ेगा थोड़ी, है ना। उसके स्ट्रेंथ में बढ़ेगा नहीं, उसके स्ट्रेंथ में क्या आएगा सर? कमी ही आएगा। उसके स्ट्रेंथ में क्या आएगा? कमी ही आएगा। तो घटता है। भंडार का पता स्ट्रेंथ क्या होता है सर? घटता है। लेकिन सवाल ये है कि कितना घटता है सर? सवाल ये है ना कितना घटता है, सवाल ये है कि कितना घटता है। तो हम बताए थे आपको याद करने का तरीका सर, 1 साल बाद यानी 24 महीने बाद सर, 24 महीने बाद ना कितना घट जाता है? आधा खत्म, यानी 50% घट जाता है। 24 महीने बाद कितना घट गया? 50%। मतलब कि सर 2 साल बाद यदि स्टोर कर देंगे तो 50% का स्ट्रेंथ क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है ना। राबी कल्पेश, पता क्या नाम है भाई। ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं रहता, पढ़ा जाए, है ना। ठीक है सर, 12 महीने बाद सर, एक साल बाद सर, 12 महीने बाद कितना स्ट्रेंथ कम हो जाता है? 40%। इधर आधा करते जाइए और इधर सर 10-10 घटाते जाइए। सिंपल तरीका, मंथ को आधा करते जाइए। मंथ को क्या करिए सर? आधा कर दीजिए। और स्ट्रेंथ को क्या करिए सर? 10% घटाइए। तो 24 महीने में 50%, 12 महीने में 40%, सर 6 महीने स्टोर करके रखेंगे तो कितना? आपको पता चल गया। 10% घटाइए, 30% कमी हो जाएगी स्ट्रेंथ में। सर 3 महीने आप रख देंगे सीमेंट को तो कितना परसेंट? सर 20% स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगी सर? 20% की कमी आ जाएगी। क्लियर है सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर लिख दिए हम।
सीमेंट के जमाव काल का परीक्षण करने से पूर्व इसके लिए परीक्षण करना चाहिए। वाह वाह, वेरी गुड, है ना सर। आप देखे थे क्या सर, हम सेटिंग टाइम देखे थे सर, सेटिंग टाइम, है ना सर। सेटिंग टेस्ट हम किए थे, बिल्कुल सर। सर सेटिंग टेस्ट दो तरह से किए थे, इनिशियल सेटिंग टाइम, है ना सर। सर इनिशियल सेटिंग टाइम, बिल्कुल सर, इनिशियल सेटिंग टाइम। और सर क्या की होता है मेरा, फाइनल सेटिंग टाइम। सर इनिशियल के बाद क्या आता है, फाइनल सेटिंग टाइम आता है। क्या आता है सर, सर इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद क्या आता है, फाइनल सेटिंग टाइम। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है सर। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम में क्या करते हैं सर, हम बिकाट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर, बिकाट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। लेकिन बताइएगा इसमें हम क्या करते थे सर, इन दोनों के सेटिंग में एक चीज कॉमन था। एक क्या कॉमन था सर, पानी की मात्रा कितना डालना है। सर बहुत चीजें कॉमन है, दोनों का टेस्ट बिकाट ऑपरेटर से करते हैं, दोनों का सैंपल साइज बराबर रहता है। बस अंतर क्या रहता है इसमें सर, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं सर, 1 mm निडिल का यूज करते हैं, है ना, 1 mm निडिल का। और इसमें हम सर, इसमें देखिए कंसिस्टेंसी में प्लंजर का यूज करते हैं, इसमें निडिल का यूज करते हैं। और इसमें आप कमेंट करेंगे क्या, दिमाग पे है लेकिन आ नहीं रहा है ना सर, प्लग का ऐसा कुछ नाम है, 5 mm डाया का। ओहो, आ जाओ नाम, जैसा होता है ना जुबान पे है लेकिन निकल नहीं रहा है, ठीक है। कल्पेश, है ना, कल्पेश का आ रहा है। देखिए यूट्यूब थोड़ा डिस्टर्ब है, यूट्यूब पे कमेंट आ नहीं रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं सर, प्लंजर कंसिस्टेंसी में प्लंजर यूज करते हैं, इनिशियल में 1 mm डाया का यूज करते हैं, इसमें 5 mm का यूज करते हैं। ये हम आ नहीं रहा यार, 5 mm डाया का यूज करते हैं, है ना। एक बार बताइएगा यार, रास्ते में मतलब पढ़ाते टाइम याद आएगा तो बता देंगे सर। इसमें एक चीज और कॉमन होता है, वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा कितना लेते हैं, तो वाटर कितना लेते हैं, 0.85 पी। पी क्या है सर, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है ना। स्टैंडर्ड क्या है सर, कंसिस्टेंसी है। स्टैंडर्ड क्या है सर, कंसिस्टेंसी है। तब पी कैसे पता चलेगा सर, पी कैसे पता चलेगा, आप कहेंगे सर पी पता करने के लिए कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ेगा। पी पता करने के लिए कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि सेटिंग टाइम से पहले हम किसका यूज करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। किसका करते हैं सर, कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। यार कंफर्म है कि नहीं, बताइए कंफर्म है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। कंसिस्टेंसी टेस्ट हुआ रहेगा तभी हम सेटिंग टाइम का, सर सेटिंग टाइम का हम टेस्ट कर पाएंगे। सर कंसिस्टेंसी टेस्ट हुआ रहेगा तभी हम सर ली चाइटलियर ऑपरेटर्स का भी यूज कर पाएंगे। सर ली चाइटलियर, सर ली चाइटलियर चाइटलियर है ना सर, ली चाइटलियर उपकरण में, ऑपरेटर में कितना पानी यूज करते हैं, आपको पता है, आपको पता, हम कहे थे ना दोनों आता है। हम क्या कहे थे कि ये दोनों के दोनों आते हैं, क्या आते हैं, दोनों के दोनों आते हैं सर। तो कितना आप कहेंगे सर, इसमें जो होता है पानी 0.78 पी होता है। पी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी 30% होता है, वैरी करता है तो 25 से 30, वैरी करेगा तो क्या करेगा ये 25 से 30 करता रहता है वैरी, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सर द टेम्परेचर रेंज इन सीमेंट किल, वाह सर सीमेंट किल, लेकिन सीमेंट किसमें किल सीमेंट किसमें किल, तो कहेंगे सर सीमेंट रोटरी में किल। सीमेंट किसमें किल, तो कहेंगे सर सीमेंट रोटरी में किल, बिल्कुल सर। लेकिन सीमेंट को किसमें ग्राइंडिंग करते हैं, याद है आपको, सीमेंट को सर किसमें ग्राइंडिंग करेंगे, किस मिल में ग्राइंडिंग करेंगे, सीमेंट को किस मिल में स्लरी बनाएंगे, तो वाश मिल में बनाते हैं। लेकिन आप ग्राइंडिंग वाला तो बताइए, लेंथ 50 mm डाया 10 mm, वेरी गुड, है ना। कल्पेश वेरी गुड, प्लम्बर के बारे में बता रहा है, प्लंजर के बारे में बता रहे हैं। प्लंजर का यूज हम करते हैं कंसिस्टेंसी में, किस में करते हैं, कंसिस्टेंसी में। प्लंजर के बारे में नहीं पूछ रहे थे, फाइनल सेटिंग टाइम में, कंसिस्टेंसी में तो करते हैं प्लंजर, इनिशियल सेटिंग टाइम में 1 mm का नीडल करते हैं, लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम में 5 mm का क्या करते हैं, कुछ ऐसा अच्छा नाम है, पी या डी से नाम है, बता पाएंगे, है ना, वो याद नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो सर टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो टेम्परेचर सर बताइए, ग्राइंडिंग किस मिल में करते हैं, बताएंगे, ग्राइंडिंग किस मिल में करते हैं, है ना, बताएंगे, हम उम्मीद है कि बताएंगे, ठीक है। तो सर इसमें 3 जोन, सर जो जलाने का जोन होता है, कितने जोन होता है सर, 3 जोन में, है ना। थोड़ा सा क्या रखते हैं सर, थोड़ा ढाल पे रखते हैं, थोड़ा कैसा रखते हैं, हम ढाल पे रखते हैं। यदि हम इसमें 3 जोन बनाए तो इसे कहते हैं ड्राइंग जोन। इसे क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं ड्राइंग जोन, है ना। इसे क्या कहते हैं सर, ड्राइंग जोन। इसे कहते हैं कैल्सिनेशन जोन, है ना। इसे क्या कहते हैं सर, कैल्सिनेशन जोन कहते हैं।
और इसे क्या कहते हैं, जो क्लिंकर होता है, इसे क्या कहते हैं, क्लिंकर जोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर, क्लिंकर जोन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, क्लिंकर जोन। सर यहाँ क्या होता है बताएंगे, सर यहाँ का टेम्परेचर 500 से लेकर के 700 डिग्री सेल्सियस कितना रहता है, 500 से लेकर 700, सॉरी कितना रहता है सर, सर 250 से 500, 700 से 1200 और फिर 1300 से 1500। हाँ सर यहाँ 250 से 500 रहता है, ठीक है। यहाँ सर 250 से यहाँ रहता है 500 और यहाँ सर 700 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस और यहाँ 1300 से लेकर के 1500 है ना। तो कह रहा है कि कितना रेंज हो सकता है, तो 1300 से 1500। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर कैल्सिनेशन जोन में केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रोसेस कहाँ होता है सर, कैल्सिनेशन जोन में ही आता है क्या, केमिकल कंपोजिशन, है ना। इधर उधर आपस में मिल करके एलाइड वेलाइड सेलाइड वेलाइड बनाते थे, किसमें बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें बनाएंगे, किसमें सर, कैल्सिनेशन जोन में। आगे देखते हैं, ए बैग ऑफ सीमेंट इज टेकन टू इक्वल, एक सीमेंट का बैग किसके बराबर होता है, सर यहाँ लीटर में दे दिया, यहाँ क्या दे दिया सर, लीटर में दे दिया। तो सर लीटर में हम नहीं पढ़ाए थे लेकिन समझ लेते हैं। जो एक बैग है ना सर, एक बैग हो कितना किलो का है सर, 50 किलो का, है ना। कितना किलो का है सर, जो एक बोरा आता है 50 किलो का। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसमें मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होता है। और सर कितना घन मीटर का होता है, तो 0.035 मीटर क्यूब का होता है, इतना घन का होता है। एक बैग कितने घन का होता है, इतना घन का होता है। और 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है बताएंगे, तो 1 मीटर क्यूब में सर 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में सर 1000 लीटर, यानी एक बैग में, है ना, यदि हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे, तो एक बैग में 0.035 गुणे 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 35 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 35 लीटर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। रेड कलर सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय, सर सीमेंट का लाल कलर किसके कारण आता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या, है पूछने वाली बात है क्या। सर सीमेंट रेड कलर नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं अगर थोड़ा बहुत लाल है तो किसके कारण आता है, सर मैग्नीज के कारण, सर क्रोमियम ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, कि सर क्या दिया सर, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, किसके कारण आता है। तो आप क्या कहेंगे सर, सीमेंट में जो लाल कलर आता है किसके कारण आता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण आता है, आयरन। अरे यदि आपको सफेद सीमेंट बनाना है सर, व्हाइट सीमेंट बनाना है तो आयरन ऑक्साइड मत डालिए। सर व्हाइट सीमेंट बनाना है तो आयरन ऑक्साइड मत डालिए, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं सर, आयरन ऑक्साइड से स्ट्रेंथ भी देता है, आयरन ऑक्साइड से हार्डनेस भी देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर फ्रॉम प्योर व्हाइट चॉक एंड क्ले बट फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इज नन। वाव, अभी तो इसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि सर श्वेत चाक से एवं मृतिका उत्पादित पोर्टलैंड सीमेंट परंतु आयरन ऑक्साइड से मुक्त को कौन सा सीमेंट कहते हैं बताएंगे, इसको हम कौन सा सीमेंट कहते हैं। सर क्विक सेटिंग सीमेंट कहते हैं क्या, नहीं सर क्विक सेटिंग सीमेंट नहीं कहते हैं, है ना, क्विक सेटिंग सीमेंट नहीं कहते हैं। यदि क्विक सेटिंग सीमेंट का यदि इनिशियल सेटिंग टाइम देखें तो कितना होगा, तो इनिशियल कितना होता है सर, 5 मिनट। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है सर, 5 मिनट होता है। सर फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, सर फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है सर, 30 मिनट। बहुत तगड़ा है ना। नहर वगैरह का रिपेयर करते हैं ना, वाटर में हम रिपेयर करते हैं, किसका यूज करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट का। किसका यूज करते हैं हम, क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। कल्पेश वेरी गुड, 15 का 16 बताइए सर। इसी तरह आता है लो हीट सीमेंट, क्या आता है सर, लो हीट सीमेंट आता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है सर, लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 1 आवर होता है। कितना होता है सर, 1 आवर होता है। फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है सर, फाइनल सेटिंग टाइम होता है सर 10 आवर। कितना होता है सर, 10 आवर होता है, ठीक है। तो इसे व्हाइट सीमेंट कहते हैं, सिंपल सी बात है। जिसमें आयरन ऑक्साइड नहीं रहेगा, अभी पीछे तो बोले हैं, जिसमें आयरन ऑक्साइड नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे सर, व्हाइट सीमेंट। उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्हाइट सीमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीमेंट का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ड्राफ्टमैन केरला पीसीएस नहीं, वो आया हुआ है, ठीक है। लाइम सिलिका मैग्नीशिया और एल्यूमिना। तो देख लीजिए किसकी मात्रा ज्यादा होता है ना। कल्पेश थोड़ा सा आप मतलब वो आइए, थोड़ा आप पीछे चल रहे हैं ना, तो देख लीजिए सबसे ज्यादा मात्रा कितना होता है, तो किसका ज्यादा मात्रा होता है सर, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है, कैल्शियम का। अभी शुरू में पूरा हम लिखे थे काश यार फेमस, है ना, काश यार फेमस,
तो उसमें सबसे ज्यादा किसका होता है, कैल्शियम का 60% कम से कम, है ना, 60% जाता रहता है। उसके बाद सर सिलिका आता है एवरेज में 22%, एल्यूमिना आता है 4 से 8, एवरेज में 5% लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, चूना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा सर, आपका चूना हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया भाई, अंग्रेजी पढ़े कि हिंदी, कोई बात नहीं। सीमेंट की गुणवत्ता जांच के लिए परीक्षण का नाम बताइए जिसकी कार्यविधि निम्नानुसार है। कौन सा कार्यविधि, देखते हैं। एक सीमेंट का खंड 25x25x2 सें लंबाई का बनाया जाता है और 7 दिन के लिए पानी में डुबाया जाता है। यानी कितना बनेगा सर, ऐसा बनेगा। सर क्यूब नहीं बना है, एक क्यूबोइड बन गया है। सर क्यूब नहीं है सर, एक क्यूबोइड है। क्या है सर, सर एक क्यूबोइड है ना। क्या है सर, सर क्यूबोइड है ऐसा। सर 25x25x200, सर ये क्या है 200, समझे। ये क्या है सर, ये सर 25 है, तो 25x25x200 ऐसा है, ठीक है। तो इसमें हम सर फ्लेक्सर टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, फ्लेक्सर टेस्ट करते हैं। और फ्लेक्सर टेस्ट हम लोग सीटी में पढ़ते हैं, है ना, या आरसीसी में पढ़ा जाता है। फ्लेक्सर सर सीटी या आरसीसी में पढ़ा जाता है, ठीक है। बनाया जाता है और 7 दिन के लिए पानी में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसे खंभों पर रखा जाता है जो एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूर होते हैं और उस पर 34 किलो का भार देते हैं। खंड के द्वारा कोई असिद्धि के संकेत नहीं दिखने चाहिए, इसे कहते हैं फ्लेक्सर टेस्ट। सेटिंग टेस्ट कहते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्ट, इसके फ्लेक्सर टेस्ट यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ फ्लेक्सर टेस्ट लिखा नहीं है, लेकिन मतलब स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, है ना। हम कहते हैं सीमेंट का है, ये नहीं, सीमेंट का ट्रस्ट रहता तो बनाते, हम पढ़ाए होते, इसे मतलब सीमेंट का टेस्ट एक तरह से कह देंगे, है ना। फ्लोट टेस्ट नहीं करते हैं, अडल्ट्रेशन टेस्ट भी नहीं कहते हैं। इसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी। एग्जैक्ट होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से वही सही है। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है सर, ऑप्शन के हिसाब से वही टेस्ट है, ठीक है। फ्लोट टेस्ट कैसे करते हैं सर, फ्लोट टेस्ट आपको पता है ना, फ्लोट टेस्ट अरे बताए तो थे, क्या बताए थे, अरे पनिया के ऊपर तैरता रहेगा, है ना, पानी के ऊपर क्या रहेगा सर, तैरता रहेगा। अगला क्या है सर, फ्लोट टेस्ट के बाद क्या आ जाएगा सर, फ्लोट टेस्ट के बाद क्या आ जाएगा आपका अडल्ट्रेशन टेस्ट, यानी वही मिलावट टेस्ट, है ना, देख कर पता कर पाएंगे उसमें मिलावट है कि नहीं है। उसके अनुसार आप सेटिंग टेस्ट जानते ही हैं, उसके अनुसार आपको सेटिंग टेस्ट पता ही है, तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, है ना, यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी गुणवत्ता वाली सीमेंट में चूने का प्रतिशत कितना होना चाहिए, ये बताइए। अब बताइए, एक कोई क्वेश्चन कराने वाली है क्या, बिल्कुल कराने वाले बकवास क्वेश्चन है। क्या है सर, बकवास क्वेश्चन है। कैसे बकवास है, क्योंकि हम आपको याद करा दिए, हम आपको याद करा दिए, काश याल फेमस है ना, ऐसे सलीम याद कर लीजिएगा ईंट में, है ना, ऐसे सलीम ईंट में याद करा दिए थे। तो और एक क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे आते हैं परसेंटेज वाला, और बार बार ये भूलता है ना। ऐसा ट्रिक बना के याद रखेंगे तो जल्दी से याद हो पाता है। बिल्कुल सर, कितना होता है 60 से लेकर के 65%, है ना। स्ट्रेंथ देता है सर, क्या देता है सर, स्ट्रेंथ देता है। कौन सा, चूना। क्या देता है सर, स्ट्रेंथ देता है चूना। और सर सारे कंपाउंड के साथ मिल करके सर वो बोग्यू कंपाउंड बनाता है, सारा इंग्रेडिएंट के साथ मिल करके बोग्यू कंपाउंड बनाता है। चूना सर सिलिका के साथ मिल करके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, फिर सिलिका के साथ मिलकर डाई कैल्शियम सिलिकेट मिलेगा, एल्यूमिना के साथ मिलकर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाएगा सर, आयरन ऑक्साइड और सर C4F टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट, है ना। तो सर आयरन ऑक्साइड एल्यूमिना और के साथ मिलकर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट बनाता है। तो सर यही तो मेन भूमिका यही निभाता है सर। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन थ्री कंपाउंड आर फाउंड इन पोर्टलैंड सीमेंट। सर पोर्टलैंड सीमेंट में 3 कंपाउंड कौन मेन है, सल्फर मैग्नीशियम मैग्नीज, आयरन ऑक्साइड साल्ट सल्फेट, लाइम सिलिका एल्यूमिना। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल सर दिख रहा है। क्या, लाइम सिलिका एल्यूमिना। क्या दिख रहा है सर, लाइम दिख रहा है, सिलिका दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, एल्यूमिना दिख रहा है ना। क्या, लाइम सिलिका एल्यूमिना। अब बताइए, एक क्वेश्चन आया था कि मेन कंपोनेंट कौन कौन सा, एक आया था मेन कंपोनेंट कौन है। तो सर उसमें ऑप्शन में एबीसी में लाइम अलग था, सिलिका अलग था, एल्यूमिना, तो सिर्फ मेन कंपोनेंट था तो लाइम दे दिया था। एक जगह आया था कि मेजर कंपोनेंट कौन है, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एक ऑप्शन में था, तो यही तो दोनों मेन है, बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ एल्यूमिना की मात्रा इन दोनों के रिस्पेक्ट में बहुत कम है ना, 5% तो है सर। 60 से 65, 20 से 25% होता है ना, एवरेज में 22 लेते हैं, 21 लेते हैं, ये 5 ही है। लेकिन ऑप्शन में तीनों साथ दिया, तो तीनों है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरा नंबर पे ये आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सर लाइम स्ट्रेंथ देता है ना,
सिलिका सर हार्डनेस स्ट्रेंथ भी देता है, हार्डनेस देता है ना, और एल्यूमिना सर सेटिंग देता है। एल्यूमिना क्या करता है सर? सेटिंग देता है। एल्यूमिना क्या करता है? सेटिंग देता है। आगे देखते हैं, सफेद सीमेंट का भवनों में सामान्यतः कहां पर प्रयोग नहीं किया जाता? सर व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट का कहाँ यूज नहीं करते हैं? देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि व्हाइट सीमेंट का यूज कहाँ करना है, कौन सा नहीं करना है। सर व्हाइट सीमेंट को सिल्वीक्रेट भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं सर? सिल्वीक्रेट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई पिगमेंट यूज नहीं होता, आयरन ऑक्साइड भी इसमें नहीं रहता है। तो सर फॉर मेकिंग प्लास्टर, सर दीवार की प्लास्टर सतह को चिकना बनाने के लिए, बिल्कुल सर। सर प्लास्टर सतह, प्लास्टर उस पर आप चिकना कर देते हैं, बिल्कुल सर, पेंट की तरह, है ना? बिल्कुल। अगला देखते हैं, दीवार की प्लास्टर सतह को चिकना करने के लिए, तो पढ़े, कमरे की छत के कोने को डिजाइन बनाने के लिए, हाँ वहां भी यूज होता है। ठीक है, वहां भी हम इसका यूज करते हैं कोने कोने पे, क्योंकि सीमेंट है ना, चिपक जाता है। आर्चेज के डिजाइन में, बिल्कुल सर, आर्च के डिजाइन में भी हम यूज करते हैं। डिजाइन जहां भी हम व्हाइट सीमेंट का यूज करते हैं उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगला आप देखिए सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, दीवारों के चिनाई में, अब कौन होगा अमीर आदमी कि जो दीवार की चिनाई सफेद सीमेंट करेगा? अरे बड़ी महंगा मिलता है सफेद सीमेंट, क्या होता है? महंगा मिलता है ना, तो कोई इससे चिनाई नहीं करवाता है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाई नहीं करते भाई। चिनाई में कौन सफेद सीमेंट ले जाएगा? ठीक है, चिनाई में तो ओपीसी पीपीसी नॉर्मल ग्रेनिश ग्रे कलर का हो। आगे देखते हैं, सीमेंट के अंदर किस ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है? फिर वही बात है ना, फिर वही बात। ये सब आसान हो गया आपके लिए, ये सारा क्या हो गया सर? आसान हो गया सर। 60 से 65 होता है, इसका 22% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। फिर फेमस है ना, इसका हो जाएगा 2%। मैग्नीशिया क्या हो जाएगा सर? 2% हो जाएगा। सल्फर कितना होता है? 1% होगा। फेरस कितना होता है? 3% होता है। ठीक है, एवरेज हम बता रहे, तो क्या हो जाएगा सर? इसमें ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, फ्लाई एश इज एडेड इन सीमेंट, सीमेंट में फ्लाई एश मिलाने का कारण है। फ्लाई एश को क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट में कह रहा है। ठीक है, अरे यार फोन आता है ना पढ़ाते हुए तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, जब फोन आता है तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो फ्लाई एश मिलाने का कारण कौन सा है? देख लेते हैं सर। सर रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, क्यों? ये जो सीमेंट के स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा तो फ्लाई एश मिलाएंगे ही क्यों? बिल्कुल नहीं, है ना सर। सीमेंट की स्ट्रेंथ को नहीं रिड्यूस करता है। इसमें तो फ्लाई एश में कुछ सीमेंट की क्वालिटी होती है ना, फ्लाई एश में खुद सीमेंट की क्या होती है? क्वालिटी होती है। सीमेंट में जल की मात्रा को कम करता है ना, रिड्यूस सीमेंट ऑफ वेट। लेकिन सही क्या है सर? सर सीमेंट में वाटर की मात्रा को क्या करता है सर? कम करता है, यानी कि पानी कम रहेगा तब भी आपका क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा ना। कम पानी की जरूरत पड़ता है फ्लाई एश मिलाने पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ली चाइटलियर ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। देख लीजिए इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देख लीजिए। ली चाइटलियर करते सारा आपके माइंड में घुसना चाहिए। क्या क्या घूमना चाहिए कि ली चाइटलियर सर 30x30 का होता है। नॉर्मल सीमेंट ओपीसी पीपीसी 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ऑटोक्लेव भी याद करना चाहिए। ली चाइटलियर सर फ्री लाइम को दिखाता है, ऑटोक्लेव फ्री लाइम के साथ मैग्नीशिया को भी दिखाता है ना, बिल्कुल सर। तो ली चाइटलियर मतलब सर साउंडनेस ऑफ सीमेंट, क्या हो जाएगा सर? साउंडनेस ऑफ सीमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, इफ्लोरोसेंस इन सीमेंट इज कॉजेड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ, सीमेंट में उत्फुलन की अधिकता किसके कारण होता है? सर सीमेंट में उत्फुलन यानी इफ्लोरोसेंस किसके कारण होगा? बता पाएंगे? कहेंगे बिल्कुल, काहे नहीं बता पाएंगे भाई? इफ्लोरोसेंस मतलब सर सफेद सफेद परत जम जाना। क्या हो जाना सर? सफेद सफेद परत जम जाना। तो आप कहेंगे सर जो सबसे लास्ट में रहता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जो 1% से कम होनी चाहिए उसकी मात्रा, क्या कहते हैं? एल्कलीज। क्या कहते हैं सर? एल्कलीज। एल्कलीज के रूप में सोडा व पोटास आते हैं, है ना, तो एल्कलीज के कारण क्या हो जाएगा? एल्कलीज के कारण एफ्लोरोसेंस आता है। किसमें? ईंट में भी इसी के कारण आता है। ईंट में भी सेम के कारण, एल्कलीज के कारण सर एफ्लोरोसेंस आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कलर क्रीट इज द कॉमर्शियल टर्म फॉर, कलर क्रीट के लिए वाणिज्यिक पद क्या है? अब खरीदने जाएंगे कहेंगे भाई कलर क्रीट दे दो, तो कूट देगा, है ना। क्या बोल रहे हो गधे, हम समझ नहीं रहे ना। तो कलर क्रीट को किस नाम से जाते हैं खरीदने? तो कहेंगे सर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट दे दो। नहीं सर, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में C3S अधिक रहता है, C2S क्या रहता है सर? कम रहता है ना। रैपिड हार्डनिंग जल्दी क्या होता है सर? हार्ड होता है। ये नहीं। लो हीट सीमेंट बिल्कुल नहीं सर। लो हीट सीमेंट सर
ये बल्क में जब काम करना होता है, डैम बनाना हो, बहुत बहुत पुल बनाने हो, वहां से लो हीट का यूज करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम 1 घंटा, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम वही है 30 मिनट, रैपिड हार्ड और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा। ठीक है। हाई एल्यूमिना सीमेंट नहीं सर, हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे सर? कलर्ड सीमेंट। जाएंगे कहेंगे भैया रंगीन सीमेंट दे दो, तो क्या कौन सा सीमेंट देगा? वो कलर क्रीट सीमेंट देगा। नाम सुने लगा? कलर, कलर मिल रहा है कि नहीं? है ना? संकल्प नहीं, कल्पेश है ना? बिल्कुल। चलिए अब अभी 24 में इनमें से कौन सा सीमेंट का ग्रेड नहीं है सर? सबसे पहले तो यही हम पढ़ाए थे, है ना? सबसे पहले सीमेंट में नॉर्मल पढ़ाने के बाद सबसे पहले हम ग्रेड ही तो पढ़ाए थे। बिल्कुल सर, सबसे पहले हम क्या पढ़ाए थे सर? ग्रेड पढ़ाए थे। अभी पीछे भी हम ग्रेड की बात किए हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। बिल्कुल सर, तो 33, 43, 53, 63 ग्रेड नहीं होता है। कितना आसान है सर, ग्रेड नंबर 63 नहीं होता है, 63 ग्रेड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट ए आर्टिफिशियल पोजोलोना मटेरियल। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पोजोलोना पदार्थ नहीं है सर? फ्लाई एश। बिल्कुल सर, सर कृत्रिम मतलब हम बनाते हैं, तो फ्लाई एश तो है ना? क्या है सर? फ्लाई एश तो है। फ्लाई एश हम कुछ बनाते हैं तभी तो उड़ता है। बिल्कुल सर, तो फ्लाई एश है सर। सिलिका फर्नेस। बिल्कुल सर, फर्नेस मतलब होता है भट्ठी। अब भट्ठी से तो निकलेगा, भट्ठी तो हम ही बनाए हैं। बिल्कुल सर। सर ब्लास्ट फर्नेस फ्लाई, सर ब्लास्ट फर्नेस, फर्नेस मतलब भट्ठी, भट्ठी तो हम ही बनाए हैं। लेकिन क्ले और सेल, सर क्ले और सेल क्या होते हैं आपके? नेचुरल होते हैं। क्ले और सेल क्या होते हैं आपके? नेचुरल होते हैं। तो यही हो जाएगा सर सर आर्टिफिशियल पोजोलोना मटेरियल कौन कौन नहीं है? क्ले और सेल क्या है? नेचुरल है। क्या है सर? ये नेचुरल। आर्टिफिशियल में ए आएंगे। ठीक है। ऑटो के परीक्षण क्या मापने के लिए करता है? यही क्वेश्चन आता है ऑटो के लिए से, बस यही क्वेश्चन आएगा ऑटो के लिए से। दूसरा क्वेश्चन ऑटो के लिए से क्या आता है कि सर मैग्नीशिया और चूने की संयुक्त मात्रा के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? ऑटो के लिए, संयुक्त मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट, बल्किंग ऑफ सैंड, फाइननेस ऑफ सीमेंट, मॉडुलस ऑफ फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट। एक क्वेश्चन और कभी कभी आता है कि सर जैसे कि हम कह रहे थे ओपीसी पीपीसी में कितना mm दूरी होना चाहिए? 10 mm, है ना? तो ओपीसी के लिए 0.8% होना चाहिए, इतना बस याद रखिएगा। ओपीसी के लिए ऑटोक्लेव टेस्ट में, ऑटोक्लेव टेस्ट में सर ओपीसी के लिए अब क्या 0.8% होना चाहिए? नहीं मतलब है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट करते हैं तब, है ना? टेस्ट कभी आता नहीं है। टेस्ट में सर प्रेशर वगैरह देते हैं, 3 घंटा तक बहुत तामझाम होता है, जो कि कभी आया नहीं है तो आने की जरूरत नहीं है। उसमें भी क्या होता है सर? आयतन वृद्धि को ही मापते हैं। क्या कहता है? आयतन वृद्धि को ही मापते हैं। तो ओपीसी के लिए सर, ओपीसी के लिए 0.8% से अधिक नहीं होना चाहिए। एक कभी कभी आ जाता है, ठीक है? 0.8% से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, है ना? 0.8% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा सर? हाँ, किसके लिए? ऑटोक्लेव टेस्ट में। ठीक है, किस टेस्ट में सर? ऑटोक्लेव टेस्ट में। ठीक है, 0.8% अधिक नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं। करेक्ट, सीमेंट के विभिन्न संगठनों का मिश्रण कितने पर चलाया जाता है? अभी तो ये देखे थे ना, अभी तो ये देखे थे 1300 से 1500 पे था। देखिए 1800, 1200 और 1000, 1600। तो हम कितना मान लेंगे सर? 1600 मान लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मेन एडवांटेज क्या होता है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का सर मेन एडवांटेज क्या होता है? क्यूरिंग नॉट रिक्वायर्ड। क्या तराई की जरूरत नहीं पड़ता? तराई की जरूरत तो पड़ेगी। अरे किसी में कम पड़ेगा, किसी में ज्यादा पड़ेगा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में थोड़ा कम तराई की जरूरत पड़ता है, लेकिन तराई तो पड़ता है। जीरो डेंसिटी सीमेंट, क्या जीरो डेंसिटी हो जाएगा? नहीं सर, जीरो डेंसिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, तख्ताबंदी जल्दी हटाई जा सकती है। क्या सही है? क्या बिल्कुल सर। सर जल्दी हार्ड हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा सर? सर जल्दी हार्ड हो जाएगा, तो वही तो मतलब हुआ। जल्दी से जो नीचे का शटरिंग वगैरह है उसको क्या कर सकते हैं? हम हटा सकते हैं। जो शटरिंग वगैरह है उसको क्या कर सकते हैं? हम लोग जल्दी से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर इसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है? सीथ्रियस
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा सर जो कि 40% होता था वो 65% के आसपास होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बढ़ा देते हैं और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो कि 30% है उसको घटा देते हैं, है ना। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बढ़ा दिए, डाई कैल्शियम सिलिकेट घटा दिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्या हो जाएगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये देखते हैं, when sounding test is conducted the expansion of cement should not be greater than, बस बता दिए सर। हम बार बार कह रहे हैं 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। एक्सपेंशन, दो रॉड के बीच में एक्सपेंशन सर, एक ठंडा पानी में गर्म पानी में जब निकाल करके मापेंगे तो 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। जब सीमेंट का नाम नहीं लिखेगा तो 10 mm, है ना। सीमेंट का नाम नहीं लिखेगा तो कितना हो जाएगा, 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट बड़े पैमाने पर उस स्थूल कंक्रीट कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। हम क्या बताए थे, जब बल्क में कंक्रीटिंग होता है तो अंदर क्या होता है सर, कंक्रीट जब रिएक्शन करता है, कौन, सीमेंट रिएक्शन करता है, जिसे कहते हैं सर एक्सोथर्मिक, उष्मा देता है ना। टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अंदर का टेम्परेचर, मान लीजिए बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं और सीमेंट की ढलाई करते जा रहे हैं सर, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा सर जमने के दौरान। बिल्कुल सर, टेम्परेचर अंदर का अधिक रहेगा, बाहर का टेम्परेचर मौसम का कंटेक्ट के कारण कम हो जाएगा। अंदर का टेम्परेचर अधिक, बाहर का टेम्परेचर कम, जिसके कारण टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्रैक कर जाएगा, है ना। तो इससे बचने के लिए हम कौन सा सीमेंट का यूज करते हैं सर, लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं, है ना। स्थूल कंक्रीट कार्यों के लिए लो हीट सीमेंट मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम 1 घंटा और फाइनल सेटिंग टाइम, अरे बोलो ना, बोलते नहीं हो तुम, हम पूछते हैं तो तुम बोलोगे नहीं, है ना। कितना हो जाएगा फाइनल सेटिंग टाइम, तो कहोगे फाइनल सेटिंग टाइम कितना हो जाएगा मेरे लाल, 10 घंटा। कितना हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ मिल रहा है क्या, लो हीट सीमेंट। बिल्कुल सर, क्या मिला, लो हीट सीमेंट मिल गया। क्या मिल गया मेरा, लो हीट सीमेंट मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्विक सेटिंग सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और अंतिम सेटिंग टाइम सर 30 मिनट हो जाएगा। पोर्टलैंड पोर्टलोना इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, क्यूरिंग पीरियड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 ग्रेड में मिलता है, 33, 43, 53। 28 दिन बाद 33 का 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 53 का 53, सॉरी 43 का 43, 53 का 53। ठीक है, कर कम से कम कितना दिन क्यूरिंग करना चाहिए, तो 1 से 2 हफ्ता। ठीक है, कितना दिन तराई करना चाहिए ओपीसी का, 1 से 2 हफ्ता। ओपीसी का सबका तराई तो 1 से 2 हफ्ता करो। ठीक है, कम से कम 1 से 2 हफ्ता करना है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तक 1 हफ्ता में काम चल जाता है ना। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 1 हफ्ता काम चल जाता है, 1 हफ्ता में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 हफ्ता में कोई दिक्कत नहीं है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए तो लाइन में का बात कर लीजिए, ठीक है ना। सर फोन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 7 से लेकर के 14 तक। हाँ, क्या हो जाएगा सर, 7 से लेकर के 14 तक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे चलें, बिल्कुल सर, देखते हैं। हाँ, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्यूरिंग की ड्यूरेशन कम हो जाता है, कम टाइम के लिए होता है, लेकिन होता है कम टाइम के लिए होता है, लेकिन क्या होता है आपका तराई करना पड़ता है। पिछले में तक तराई कम हो गया, ठीक है। अब कह देगा यदि मौसम गर्म हो गया तो तराई की मात्रा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है पानी जल्दी उड़ जाता है ना, तो उसमें तराई ज्यादा दिन तक करना पड़ता है। ठीक है, इसको देखिए, संगठक जो सीमेंट के जमाव काल को नियंत्रित करता है या सीमेंट का जमाव काल का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है, एल्यूमिना, सिलिका, जिप्सम और लाइम। तो किसका यूज करेंगे सर, एल्यूमिना का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे सर, सॉरी जिप्सम का यूज करेंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्या है सर, ये वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है ना, ये सबके दिमाग में ऐसे घूमता रहता है। क्या है सर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खत्म होने वाला है। सीमेंट की महीनता किस इकाई में मापी जाती है। अब देख रहे थे क्या सर, ओपीसी का कितना होता है, ओपीसी का फाइननेस कितना होता है, आपको पता है। बिल्कुल सर, कितना बताए थे सर, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, क्या था याद है आपको, क्या था, तो कहेंगे सर प्रति ग्राम था। क्या था सर, ग्राम था। क्या था, ग्राम। इसको मीटर में सर 225 मीटर क्यूब प्रति किलो ऐसा आता है। ठीक है, ये वाला तो हमको याद नहीं है, लेकिन इसी टर्म में आता है। नहीं, ऊपर क्या हो जाएगा सर, मास हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा सर, ग्राम, सॉरी ऊपर क्या हो जाएगा सर, ऊपर देखते
एरिया है ना, ऊपर क्या है सर, एरिया है, ऊपर क्या हो जाएगा एरिया, और नीचे क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर फाइनेट किससे टेस्ट करते हैं, फाइनेट टेस्ट करने का हम 3 तरीका बताए थे। फाइनेट टेस्ट करने का सी लिख दें हम सबसे पहले। सर फाइनेट टेस्ट करने के कितने तरीका बताए थे, 3। सबसे आसान होता है सर सीयू एनालिसिस। चांदनी लेकर 90 माइक्रोन का 15 मिनट चालेंगे तो 10% से ज्यादा कण क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। एक आता है परमेबिलिटी मेथड, है ना, एयर ब्लेन मेथड। चलिए आगे देखते हैं। एक बैग में कितना किलो होता है, वेरी गुड वेरी गुड, हम देख चुके हैं सर 50 किलो होता है। क्या होता है, 50 किलो होता है। सीमेंट कितनी तरह की होती है, ये देख पाएंगे क्या, ये देख पाएंगे क्या? आप कहेंगे अरे सर आप तो 16 तरह का सीमेंट बताए थे, और 16 तरह के बताने के बाद भी कहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत तरह के सीमेंट होते हैं, तो 16-15 गायब हो गया। मेरे लाल, शुरू में हम क्या बताए थे सर, शुरू में आप बताए थे कि सीमेंट 2 ही तरह का होता है। हम शुरू में क्या बताए थे कि सीमेंट कितना होता है सर, सीमेंट 2 ही तरह का होता है। बिल्कुल सर। सर सीमेंट कितने तरह का, 2 तरह का। एक था सर आर्टिफिशियल, है ना, एक था आर्टिफिशियल सीमेंट था, और दूसरा क्या था सर, नेचुरल। सर दूसरा सीमेंट क्या था, नेचुरल। सर आर्टिफिशियल में रोमन सीमेंट आया था, याद है कि नहीं, अरे बोलो ना, यह सारा होना चाहिए। इसमें क्या आया था सर, ओपीसी आया था। इसमें क्या आया था सर, ओपीसी आया था। सर इसमें भी वही मटेरियल यूज किए थे, कौन सा सर, कैल्सिरेशियस। सर क्या हो जाएगा, कैल्सिरेशियस। और क्या हो जाएगा सर, एग्रिलेशियस। क्या हो जाएगा सर, एग्रिलेशियस। एग्रिलेशियस 20 से लेकर के 40% था, कैल्सिरेशियस 60 से लेकर के 80% था, है ना। इसमें सर, इसमें भी वही था सर, कैल्सिरेशियस कितना था, इसमें 65% था, और इसमें सर कितना था, अरे बोलो ना, बोलते नहीं हो सर। इसमें एग्रिलेशियस कितना था मेरे लाल, 35% था, है ना। इसमें हम स्लरी बनाते हैं, इसमें क्या बनाते हैं, स्लरी बनाते हैं, इसमें नहीं बनाते हैं सर। अब नेचुरल को हम 2 तरह से बनाते हैं, आपको पता है सर, वेट प्रोसेस से। किस प्रोसेस से सर, एक वेट प्रोसेस बना सकते हैं, एक कौन सा प्रोसेस बना सकते हैं सर, ड्राई प्रोसेस से। एक किस प्रोसेस है, ड्राई प्रोसेस है। सर ड्राई प्रोसेस क्या होता है, सस्ता पड़ता है, उसमें कोयले की मात्रा कम लगता है। लेकिन वेट प्रोसेस क्या होता है सर, महंगा बहुत होता है। वेट प्रोसेस क्या होता है, महंगा होता है। हम किसका यूज करते हैं सर, इंडिया में किसका यूज होता है, वेट प्रोसेस का। तो मेनली कितने तरह का, 2 तरह का। अरे बोलो ना, समझ आ रहा है, मेनली कितने तरह का, 2 तरह का, आर्टिफिशियल, नेचुरल। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। हमको लग रहा है लास्ट ही क्वेश्चन है क्या, लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ लास्ट क्वेश्चन है सर। तीव्र कठोरीकृत पोर्टलैंड सीमेंट में सामर्थ्य की दर को शीघ्रता से बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई उच्च मात्रा है। करा कि एक अच्छे गुणवत्ता वाले सीमेंट में उच्च प्रतिशतता किसका होती है, कौन सा। शीघ्रता से अगर आप चाहते हैं कि मेरा सीमेंट जल्दी सेट हो जाए, आप चाहते हैं मेरा सीमेंट जल्दी सेट हो जाए, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सिंपल सी बात है। किसका यूज करते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का यूज करते हैं। तो कहां गया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, है ना, तो हो जाएगा आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अभी रुकिएगा, बैच के बारे में कुछ सुन लीजिएगा, बैच के बारे में कुछ सुन लीजिए सर। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। तो बैच के बारे में सुनिए सर, हम बैच लेकर आए हैं, है ना, मात्र 600 रुपए में। ऑफर कुछ ही दिन है, आज 11-12 जनवरी है, ऐसा नहीं कि मार्च में कोई ढूंढे तो 600 में मिलेगा, ठीक है। प्राइस फटाक से बढ़ेगा, बहुत कुछ दिन के लिए है। जैसे स्टूडेंट 100 होंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऑफर खत्म हो जाएगा, सेटिंग है 100 पे। उसके साथ साथ सर हम आपको लाइव क्लास दे रहे हैं, लाइव क्लास देंगे, है ना। लाइव क्लास में सर थियरी प्लस एमसीक्यू दोनों चलेगा, और उसके साथ साथ दोनों का सर हम पीडीएफ भी दे देंगे आपको, प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ सर टेस्ट देंगे, क्या देंगे सर आपको, टेस्ट देंगे। टेस्ट में सर टॉपिक वाइज टेस्ट, क्या है सर टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, और सर फुल टेस्ट भी मिलेगा। अभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बहुत सारा काम है, अभी मेरा पर्पस है कोर्स को कंप्लीट करना, ठीक है। टेस्ट धीरे धीरे देते रहेंगे। उसके साथ सर हम आपको बुक दे रहे हैं। ई बुक इतना जबरदस्त कंटेंट है कि आप पूछिए नहीं। यदि ई बुक चाहिए तो आप इसमें मेरे पे एसएमएस कर सकते हैं 8756394248, है ना। आपको एसएमएस करके बताना है कि किसके लिए, हम कौन स्टूडेंट हैं। आप कहिएगा सर हम फलाने हैं, फलाने के लिए बुक चाहिए, क्योंकि हर
बहुत सारा कोर्स चलता रहता है ना, ऐसा ना कि आप 5th सेमेस्टर वाले हैं, आप कह देंगे हेलो सर ई बुक चाहिए, तो हम कौन सा सेमेस्टर देंगे, 4th सेमेस्टर का बुक देंगे कि 5th सेमेस्टर का बुक देंगे कि यूपी वाला बुक देंगे कि बिहार वाला बुक देंगे कि हरियाणा वाला देंगे कि राजस्थान वाला देंगे कि अरुणाचल प्रदेश वाला देंगे कि तमिलनाडु, कहाँ का देंगे, ठीक, इसलिए कह देना है कि हमको ए वाला कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके साथ साथ सर उसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, वो तो आप देख ही रहे, तो बहुत सारी फायदा ही फायदा, नुकसान आपका एक नहीं होगा। तो दो है ना, और सिविल टेक सोल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां सर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम PDF डालेंगे उस पर, ठीक है। आई होप समझेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं भाई, कल मिलते हैं एक वही 9 बजे सवेरे, डेली आ जाना है, 9 बजे सवेरे आ जाना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।